ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है सब लोग जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएंगे वो हमेशा कहाँ बनाएंगे, खुद की तरफ बनाएंगे। तो पी पॉइंट पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड तो इस तरफ आएगी और एक इस तरफ आएगी। मैं ऐसे बोल देता हूँ E1, ये हो गया आपका E2। E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू हो जाएगी Gm/L², क्योंकि पॉइंट मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है Gm/r²। सिमिलरली E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Gm/L²। और दोनों क्योंकि 90 डिग्री पे है तो नेट फील्ड आप किस तरह से निकाल सकते हो, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी √E1² प्लस E2², यानी √2 Gm/L²। समझ आया? बी पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए भी सिंपल है, सारी डिस्टेंस L दी गई है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अगर फील्ड आप बनाओगे तो इसकी तरफ एक फील्ड आ जाएगी E1, इसकी वजह से एक फील्ड इसकी तरफ आ जाएगी E2, क्योंकि सभी अट्रैक्ट करते हैं। और सिमिलरली इस तीसरे मास की वजह से जो फील्ड आएगी वो उसकी तरफ आएगी, जिससे मैं कह सकता हूँ कुछ E3। इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू वही Gm/L², और आप देखो तो इसके लिए भी वही फील्ड आने वाली है, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, E2 के। और अगर यहाँ पे मैं E3 की वैल्यू बोलूं तो E3 हो जाएगा Gm बाय डिस्टेंस कितना हो गया है, L√2, तो L√2 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? यानी ये मिल गया आपको Gm/2L²। तो आप देख सकते हो कि E1 और E2 ये तो कहाँ है, 90 डिग्री पे एक दूसरे से। E1 और E2 एक दूसरे से 90 डिग्री पे, और E3 इनके रिजल्टेंट पे। तो E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐड हो जाएगा किसमें, E3 में। तो E नेट आपको मिल जाएगा √E1² प्लस E2² प्लस E3। ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा कितना हमारे पास, √2 प्लस 1/2 इंटू क्या हो गया है, Gm/L²। कोई डाउट किसी को? सिंपल है क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब नया देख लेते हैं। ये चीज तो हमें पता ही है कि जो फॉर्मूले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले आने वाले हैं किसमें, ग्रेविटेशन में। आपको बस क्या करना है, K को बदलना है G से, Q को बदलना है M से, ठीक है। तो अगला हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग। तो अब मान लो कि हमारे पास क्या है, एक रिंग है, ठीक है ना। तो मान लो कि आपके पास एक रिंग है और उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम P, और हमें निकालना है इस P पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड बन रही होगी, ठीक है। तो आपको मेथड तो याद होगा, मैं जल्दी से बता देता हूँ। क्या करते थे हम, आप कोई भी एक छोटा सा पॉइंट मास का एलिमेंट ले लोगे और उसकी वजह से यहाँ पे क्या लिख दोगे, छोटी सी फील्ड लिख दोगे। तो क्योंकि वो खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा P पॉइंट पे, फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ये एंगल अगर मैं बोल देता हूँ थीटा है, तो ये फील्ड क्या आ जाएगी, D। और DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, G DM, अगर इसका मास जो एलिमेंट का हम ले लेते हैं DM है, बाय ये डिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो r का स्क्वायर। पॉइंट P की डिस्टेंस मान लेते हैं x और रिंग की रेडियस है r, तो स्मॉल r आपको मिल जाएगा √r² प्लस x²। अब आप देख सकते हो कि जैसे डीएम ने ये फील्ड बनाई है, डीएम के ऑपोजिट वाले पार्टिकल ने भी एक फील्ड बनाई होगी, और इन दोनों का क्या होगा, वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेट फील्ड एक्सिस की तरफ आई थी, वैसे यहाँ पर भी नेट फील्ड कैसे आ जाएगी, एक्सिस के तरफ ही आ जाएगी। आप सिंपली क्या कर सकते हो, डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट अगर कर दो तो आपको मिल जाएगी फील्ड कितनी है, एक्सिस पर। समझ आई बात? वैल्यू पुट कर देते हैं तो ई एक्सिस हमें कितना मिल जाएगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी, डीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीएम अभी लिख देते हैं बाय √r² प्लस x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस है x और हाइपोटेनस है r, यानी x बाय √r² प्लस x²। ठीक है ना।
इसी को आप इंटीग्रेट करोगे, डीएम का इंटीग्रेशन हमें बस क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। तो सारे डीएम का इंटीग्रेशन मिल जाता है एम, और फील्ड का फॉर्मूला क्या मिल जाता है, फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है आपके पास जी एम एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना, सब कुछ एकदम सेम है। आप देख सकते हो कि सेंटर पे फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। इन्फिनिटी पे ही फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसा दिखेगा, वही सेंटर पे फील्ड को क्या करना है, आपको 0 करना है। ठीक है, अगर फील्ड का मैं मैग्नीट्यूड से ड्रॉ कर दूं तो आप इस तरह से उसका ग्राफ बना दोगे, एकदम आइडेंटिकल जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो आपको पता है फील्ड जो है सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पर फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। समझ आया? चाहो तो क्वेश्चन करके देख सकते हो, बता दो जरा जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, आपको बताना है पॉइंट P पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। जो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होगा उसकी फील्ड खुद की तरफ आएगी। हम देख सकते हैं क्या, इनका कौन सा वाला एलिमेंट बच जाएगा, आप देख सकते हो x वाला एलिमेंट कट जाएगा और सिर्फ कौन सा एलिमेंट बचेगा, y वाला एलिमेंट बचेगा। समझ आए बात? तो हम इंटीग्रेट कर देंगे किसे, y वाले एलिमेंट को ही। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि जो नेट फील्ड y में आने वाली है ई वाई, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई वाई को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा। ठीक है ना, डी की वैल्यू लिख देते हैं, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जी डीएम बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा वेरी कर जाएगा 0 से लेके पाई तक। पुट कर दो वैल्यूज, जी बाय आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा इंटीग्रेशन में, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। डीएम को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू आर डी थीटा, आर भी बाहर आ सकता है, इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, 0 से लेके पाई तक इसे इंटीग्रेट करना है हमें। तो देख सकते हो कितना आ रहा है, जी लैम्डा बाय आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। 0 से लेके पाई तक वैल्यूज पुट करेंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 जी लैम्डा बाय आर। ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यूज पुट कर दो चाहो तो, लैम्डा था आपका 2m बाय पाई आर। ठीक है ना, तो यहाँ आपको मिल जाएगा कितना, 4gm बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन। ऐसे एक और क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगली चीज है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। तो आपको याद होगा यूनिफॉर्म डिस्क की हमने कैसे निकाली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। डिस्क के लिए आपने क्या किया था, एक रिंग का एलिमेंट लिया था और उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को इंटीग्रेट कर दिया था। तो वही चीज यहाँ पे कर देंगे हम। ठीक है ना, तो डिस्क के लिए मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली फॉर्मूला। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्क का फॉर्मूला आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, क्या आया था, ये आपकी अगर डिस्क है और ये है पॉइंट पी और ये है एंगल थीटा, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया था ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें पता है ग्रेविटेशन में हमें क्या करना है, आपको k को रिप्लेस करना है किससे, माइनस जी से। तो k अगर रिप्लेस हो रहा है माइनस जी से, यानी कि क्या कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रिप्लेस हो रहा है किससे, माइनस जी से। तो 1/एप्सिलॉन नॉट किससे रिप्लेस हो जाएगा, वो हो जाएगा -4 पाई जी से। ठीक है, उसी की वैल्यू बस 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पे पुट कर दो, तो -4 पाई जी आएगा, जिससे आपको फील्ड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डिस्क के सेंटर पे, डिस्क की एक्सिस पे वो आ जाएगी -2 पाई जी सिग्मा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, तो फॉर्मूले बस कन्वर्ट करना सीखना है, डेरिवेशन का मेथड वही है एकदम सेम। ठीक है ना, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है, आपको जो बताया गया। ठीक है ना, यहाँ पे बस मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ।
ऐसे हमने किसका निकाला था वहां पे, लाइन चार्ज का निकाला था, तो आप किसका निकाल सकते हो, लाइन मास का निकाल सकते हो यहाँ पे। बस अगर आपको कोई एक वायर दे दिया जाए जिसकी लीनियर मास डेंसिटी आपको दी गई है, ठीक है ना, तो डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है, मैंने नोट्स में लिख भी दिया है, आप देख भी सकते हो। तो ये आपका लाइन मास है, ये आपका पॉइंट है पी। याद होगा क्या करते थे, वाई पे जाके डी वाई का एलिमेंट लेते हैं, उसकी वजह से फील्ड लिखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। ये वाई पे जाके डी वाई का एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन दोबारा करने का कोई मतलब नहीं है, बस आप ये देखो कि इसकी वजह से दो फील्ड आई थी, ठीक है ना। अगर आप टॉप को कनेक्ट कर रहे हो और बॉटम को कनेक्ट कर रहे हो, मान लो टॉप को कनेक्ट करने पे थीटा 1 है, बॉटम को करने पे मान लो थीटा 2 है, तो आपकी दो फील्ड आया करती थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज है तो दूर जाती थी और एक परपेंडिकुलर आती थी। यहाँ भी सेम चीज हो जाएगी, यहाँ पे बस दूर जाने की जगह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जैसी बात तो है नहीं, यहाँ तो मास है, तो परपेंडिकुलर वाली फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द लाइन चार्ज होगी, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर के लिए आपको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, वो आया था हमारा के लैम्डा बाय आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जी लैम्डा बाई ये डिस्टेंस, अगर आर आपको दी हुई है तो जी लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद है सबको। सिमिलरली ई पैरेलल हमने निकाला था माइनस जी लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले याद कर लिए तो ग्रेविटेशन के फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। समझ आ रहा है। इसी में हमने इनफाइनाइट का देखा था, सेमी इनफाइनाइट का देखा था, वो सारी चीजें वापस आ जाएगी। एक जो स्पेशल केस था बस मैं वो बता देता हूँ। स्पेशल केस ये था कि मान लो आपको लाइन मास सिर्फ इतना बड़ा दिया है और पॉइंट कुछ यहाँ पे है, जिससे कि आप जब टॉप को कनेक्ट कर रहे हो और जब बॉटम को कनेक्ट कर रहे हो तो ये हो गया इसका कुछ परपेंडिकुलर, तो जो एंगल आता है थीटा 1 और जो एंगल आता है थीटा 2, इसमें अगर आप देखो तो टॉप को कनेक्ट करने के लिए और बॉटम को कनेक्ट करने के लिए, दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमना पड़ रहा है कि नहीं। तो इस केस में बस फॉर्मूला किसका बदल जाता था, ई परपेंडिकुलर का बदल जाता था, माइनस जी लैम्डा बाय आर, जो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है उसकी जगह क्या आ जाता है आपका साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ठीक है। तो आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर टॉप और बॉटम ऑन द सेम साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर है तो प्लस की जगह बस परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले में क्या जाता है, माइनस आ जाता है, पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है ना। मैंने नोट्स में लिख दिया है, चाहो तो एक बार चेक भी कर सकते हो, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट का ए पार्ट बताओ क्या आंसर आएगा, आपको बतानी है नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, निकल जाएगा। आपको बस क्या करना है, एंगल पता करना है। तो ई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, एंगल देख सकते हैं आप, टॉप को कनेक्ट करो, बॉटम को कनेक्ट करो। टॉप को कनेक्ट करेंगे डी बाई डी टेन थीटा यानी कि 1, तो ये एंगल आपका कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है ना। सिमिलरली बॉटम को कनेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो d√3/d, यानी ये एंगल आपका आ जाएगा tan थीटा बराबर √3, तो थीटा आपका आ गया 60 डिग्री, तो थीटा 2 आपका क्या है 60 डिग्री। तो ई परपेंडिकुलर तो आ जाएगा माइनस जी लैम्डा बाई डी साइन 45 प्लस साइन 60। समझ आई ना बात। और ई पैरेलल आ जाएगा माइनस जी लैम्डा बाई डी cos 45 माइनस cos 60। समझ आ रहा है। इस तरह से हम दो फील्ड्स निकाल सकते हैं, बस प्रैक्टिस के लिए दिया था क्वेश्चन। बी पार्ट का और बता दो, ये हमारा केस वाला है, स्पेशल केस वाला। क्या आएगा इसमें, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी दी गई है, थीटा 1 कितना हो जाएगा 60 और थीटा 2 कितना हो जाएगा 30। तो ई परपेंडिकुलर आप कह सकते हो माइनस जी लैम्डा बाई डी साइन 60 माइनस साइन 30। तो मैंने माइनस साइन क्यों यूज किया ये समझ आना चाहिए, क्योंकि
वायर का टॉप और बॉटम परपेंडिकुलर से सेम साइड पे लाई कर रहा है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। ये हमारा वो स्पेशल वाला केस हो गया। ई पैरेलल में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो वो आ जाएगा माइनस जी लैम्डा बाई डी, सिंपली आपका कॉस 30 माइनस कॉस 60, ठीक है ना। यहाँ माइनस लगा तो मैं ऐसे ही रहा हूँ, बेसिकली आपको डायरेक्शन तो समझनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर वाला ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर वाला तो इधर आएगा, ई परपेंडिकुलर खुद की तरफ, और आप जानते हो ई पैरेलल किधर आएगा, तो सभी लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इस पॉइंट पे ई पैरेलल किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो डायरेक्शन तो हम समझ सकते हैं, ये तो खैर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है, तो माइनस नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, मैग्नीट्यूड ये से निकाला जा सकता है, ठीक है। डायरेक्शन तो हम किससे देख लेंगे, अपने लॉजिक से। फील्ड हमेशा किधर होनी चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट जनरेट करेगी ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी तरफ होनी चाहिए। समझ आया, ठीक है ना।